एक रील इंटरनेट पे आजकल बहुत वायरल हो रही है। एक व्यक्ति जिसके अंदर हनुमान आ रहे हैं, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, आंखें बड़ी करना, दीवार को तोड़ना, स्वभाव जो है एक उग्र तरीके से दिखाना। कि सच में किसी के अंदर माँ काली आ सकती है? आपको ऐसा लगता है कि आ सकती है? वो किले ठोक दिए, और किले भी ऐसे कि जैसे काले बकरे होते हैं, मुर्गा होता है, सुअर का खून होता है, उन चीजों का उनको डुबो डुबो के शमशान के अंदर जली हुई चिता की राख के अंदर उनको ऐसा सिद्ध करके तंत्र मंत्र करके उनके घर पे ठोक दिया। ये मान लो कि उसको ऐसा कर दिया था कि ना हर 1 मिनट में उसको बाथरूम में जाके वो अपने बिना कपड़ों की तस्वीरें उन लड़कों को भेजती थी। लड़की तो क्या करती थी, ये मान लो कि रात को 12-12, 1-1 बजे शमशान के अंदर पहुंच जाती थी। कभी ये मान लो कि लकड़ियां उठा के ला रही है, कभी जले हुए मुर्दे की राख उठा के ला रही है, जैसे चौराहे के ऊपर जो उतारे लगे रहते हैं उनके ऊपर जो भोग लगा रहता है, मिठाई वगैरह पड़ी रहती है, वो उठा के ला रही है। घर वालों को बोल रही है मुझे और मांस चाहिए, कच्चा मांस चाहिए। मांग रही है वो? हाँ, मांग रही है। कोई भी लड़की हो, मोहल्ले की भाभी हो, कोई पड़ोस की लड़की हो? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो कोई अमीर आदमी के ऊपर मैं करके वशीकरण करके उसको अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। ये मान लो कि किसी भी लड़की को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ये एक्ट्रेस रहती हैं, हीरोइनें रहती हैं, इनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एक बार तो मेरे पास आया था कि एक बड़ा नेता था, उसके फोटो भेजी कि मेरे को इसको कंट्रोल में करना है। कुछ गुप्त चीजें भी होती होंगी इसमें? कुछ चीजें होती है, जैसे जटा संकरी हो गई, कामनी सिंदूर हो गया, कस्तूरी हो गया, ये सब बहुत सी चीजें हैं। ऐसे ये चीजें ऐसे कोई बनी की दुकान पे थोड़ी मिलती है बाहर। कामाख्या में दी जाती है बलि, भैंसे की, मुर्गे की, बकरे की, कबूतर की बलियां दी जाती है, जोड़े में बलि दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। आपके हिसाब से सही बलि है? बिल्कुल ठीक है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाडवर डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतना शिवा शिवम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ माँ काली के एक ऐसे साधक है जो तंत्र, जादू टोने, टोटके, वशीकरण, मारण क्रिया और भूत प्रेतों के साथ अपना खास संबंध रखते हैं। एक ऐसे साधक जो शमशान में बैठ के गुप्त साधनाएं कर रहे होते हैं। एक ऐसे साधक जो माँ कामाख्या के साधक हैं, जो असम गुवाहाटी से आते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक माँ काली साधक जी का। नमस्कार गुरु जी। जय माँ काली, जय माँ काल। जय माँ काली, जय माँ काल। गुरु जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज आप हमें और हमारी जनता को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप आते कहाँ से हैं। मैं आसाम गुवाहाटी से आता हूँ, माँ कामाख्या के यहाँ से। माँ कामाख्या में आपका स्थान है? हाँ, माँ कामाख्या में मेरा स्थान है। वहीं पे मैं सारा मेरा सिद्धि वगैरह सब वही करता हूँ। और आज मुझे वहाँ पे 18 साल हो गए ये काम करते हुए, और 18 साल से मैं ये काम वहाँ पे कर रहा हूँ। और जितनी भी सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की है सब वहीं पे प्राप्त की है। जितनी भी सिद्धि प्राप्त करी है सब वहीं पे प्राप्त करी है? असम गुवाहाटी में, मतलब कामाख्या में कोई स्थान है किसी जगह पे, कोई पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो? माँ कामाख्या का मंदिर है ना, वहीं पे वो मेरे को मिल सकते हैं। वहीं पे मैं रहता हूँ एनी टाइम। अच्छा, वहीं रहता हूँ और वहीं पे सारी सिद्धियाँ करता हूँ। किस किस प्रकार की सिद्धि करी है आपने? क्या शक्ति है आपके साथ? मेरे पास तो काफ़ी सिद्धियाँ हैं। जैसे मान लो कि माँ, पहले तो माँ की सिद्धि है, एक माँ कामाख्या की सिद्धियाँ हैं। और दूसरी बात, मेरे पास काल पिशाचिनी है, काल पिशाचिनी? या और 1.5 फुटिया है, और कच्चा कलवा है, काल भैरव की इष्ट साधना है। मेरे पास काफ़ी साधनाएं हैं, काफ़ी सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की हुई है। बहुत सी रूह भी है मेरे पास, जो मैं मेरे पास कैद रखता हूँ। जो ये मान लो कि वो तभी मैं उनको आज़ाद करता हूँ जब मेरे को किसी को कुछ काम करवाना हो, कुछ करना हो। बाकी मैं उनको कैद ही रखता हूँ। गुरुजी, आपने काल भैरव बाबा को सिद्ध किया हुआ है, आपने माँ काली को सिद्ध किया है। एक शक्ति जो मैंने पहली बार सुनी है, काल पिशाचिनी, और बहुत सारे भूत प्रेत आपने सिद्ध किए हुए हैं। तो जब आपके पास काल भैरव बाबा की सिद्धि है, माँ काली की सिद्धि है, तो आपको इन पिशाच शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए मोहित जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि काल पिशाचिनी की जरूरत इसलिए पड़ी है मेरे को कि जो तंत्र मंत्र अपन करते हैं, जो वशीकरण अपन करते हैं, किसी को ये मान लो कि किसी के ऊपर मारण क्रिया की हुई है, किसी की मारण क्रिया अपन को काटनी है, दूर करनी है। और अब कोई भी मान लो कोई भी काम करना है, किसी का कोई घरेलू काम है, कुछ भी काम है, वो सब चीज़ें अपन इन्हीं चीज़ों से तो करेंगे ना। इनको इसलिए तो मैंने इनको इष्ट किया है, सिद्धि प्राप्त की है। भगवान थोड़ी आके ये काम करेंगे। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके लिए ये मैंने इतनी ये शक्तियाँ
सिद्धि की हुई है ताकि अपनी छोटे काम अपन पूरा नष्ट कर सके और लोगों को अच्छा खुशहाल जिंदगी दे सके। तो आप इन शक्तियों से अपने काम करवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसे कैसे काम करवाते हैं गुरुजी आप? जैसे काम अपन को किसी को ये मान लो कि वशीकरण होता है, कुछ भी काम होता है, जैसे किसी अब एक मेरे एक क्लाइंट थे यहाँ पे गुड़गांव के थे। उनके घर के बाहर क्या है, कभी कोई सिक्के रख जाता था, कोई गेहूं के दाने रख जाता था, कोई चॉकलेट्स वगैरह रख जाता था। तो उनका घर परिवार के कि पूरा नष्ट होने लग गया, मतलब कि खुशहाली पूरी चली गई, खुशियाँ चली गई, घर में पूरा मान लो बर्बादी आ गई, कर्जा हो गया उनके ऊपर, घर में लड़ाई झगड़े चलने लग गए। तो उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने मैंने चेक किया उनके बारे में, उनके घर पे जाके जैसे मैंने उनके दहलीज पे कदम रखा, मैंने चेक किया कि मेरे को ऐसी ऊर्जा का एहसास हुआ कि यहाँ भी इनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं की हुई हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं की हुई हैं जो इन लोगों को बर्बाद कर रही है। तो ये जो मैंने सिद्धियां प्राप्त की है, जैसे मैंने आपको बताया, काल भैरव की है, माँ काली की है, ये जो काल पिशाचिनी है, और ये कच्चा कलवा है, ये सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल करके इन चीज़ों को नष्ट कर देता हूँ। जो बुरी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, सब इन चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। जिससे क्या है कि उनके घर पे आज वो एकदम अच्छा जीवन जी रहे हैं और उनके घर में कोई परेशानी नहीं आई। उनकी जो नौकरी थी चली गई थी वो भी वापस आ गई, और जो लड़ाई झगड़े थे वो भी खत्म हो गई। आपने कहा कि वहां पे सिक्के रखे, कोई सिक्के रख के चले जाता था, कोई गेहूं के दाने, एक दाना, कुछ दाने मतलब कि जैसे 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए। और सिक्के पे भी? सिक्के पे भी रखे जाते थे। सिक्कों का मतलब इसलिए रखे जाते हैं कि ये फूटी फूटी कौड़ी का मोहताज हो जाए, ऐसे तंत्र 1-1 होते हैं? रुपए के लिए मोहताज हो जाए, ये ऐसा होता है। ऐसे तंत्र किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल की पैसों के ऊपर तंत्र कर? हाँ, वो सिक्के ये मान लो कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया करके, अब उनको वो छू लेंगे ना, उन चीजों को हाथ भी लगा देंगे उन चीजों को, ये मान लो कि उनकी जिंदगी बर्बाद है। इतना खतरनाक तंत्र? हाँ जी। गुरु जी, कई बार हम सड़क पे जा रहे होते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं, तो हमें 5 का सिक्का मिल जाता है, हाँ कोई 10 का नोट पड़ा हुआ मिलता है, हम उठा लेते हैं। हाँ जी। तो क्या उठाना चाहिए, या उसको ऊपर किसी ने तंत्र करके उसे छोड़ा हुआ है? नहीं, वो तो देखो, एक तो जो इंटेंशन से करते हैं वो जानबूझ के करते हैं कि घर के बाहर रख जाते हैं। एक क्या है कि किसी के गिर जाते हैं पैसे, और मान लो कि अगर आपको चौराहे पे अगर ये पैसे वगैरह मिल गए तो वहां से तो बिल्कुल भी नहीं उठाने चाहिए। क्यों, वहां क्या होता है? वहीं पे तो ये सारे जो ये उतारा वगैरह लगाते हैं, जो भी एक काले जादू होते हैं, वो वहीं पे तो होते हैं ना। वहीं पे ही वो चीजें रख के चले जाते हैं, सारी चीजें उनके नाम से जो करके तंत्र मंत्र क्रिया करके वहां पे वो रख के चले जाते हैं, और उनको बर्बाद करने के लिए अब उन चीज वहां से ही वो सारी रूह उनके घर जाती है, उनको बर्बाद करने के लिए। गुरु जी, क्या होता है उतारा? आपने कहा कि चौराहे पे आप उसे रखवाते हैं, और चौराहे पे बहुत सारी प्रेत शक्तियां होती हैं, क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे चौराहे पे 360 प्रकार की आत्माएं, भूत प्रेत, ये मान लो कि होती है चौराहे पे? आप, हाँ चौराहे पे आपने माँ चौराहे वाली का नाम सुना होगा, गुड़गांव में बहुत फेमस मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, चौगानंद माता। हाँ, चौगानंद माता। ये मान लो कि लोग क्या है कि जिनके घर पे परेशानी रहती है, जैसे उनको लगता है कि उनके घर में कोई प्रेत आत्मा है, कोई ऐसी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो क्या वहाँ पे उतारा लगा के आते हैं। हांडी के अंदर वो चीजें भोग लगाते हैं वहाँ पे माता रानी का। अब माता रानी क्या करती है कि वो चीजें अपने सब वो भोग ले जाती है, और वो जो रूह रहती है, प्रेत रहती है, वो भी अपने साथ ले जाती है, जिनसे उनको क्या उन चीज़ों से आराम मिल जाता है और वो अच्छा जीवन जी सकते हैं अपना। अब देखिए, मैं आपको एक खतरनाक रियल केस बताता हूँ जो मेरे पास आया था। गुजरात के अंदर जगह है सूरत, वहाँ से मेरे पास एक व्यापारी आए थे। वो हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके घर पे क्या है कि चारों दिशाओं को उन्होंने ऐसा बांध दिया था कि जैसे कीले होती है ना, कीले ठोक दी उनके घर के आसपास, पूरी कीले ठोक दी। कीली ठोक दी? हाँ, कीले ठोक दी, और कीले भी ऐसे कि जैसे काले बकरे होते हैं, मुर्गा होता है, सूअर का खून होता है, उन चीजों का उनको डुबो डुबो के शमशान के अंदर ऐसी, ये मान लो कि चीता की जली हुई चीता की राख के अंदर उनको ऐसा सिद्ध करके, तंत्र मंत्र करके उनके घर पे ठोक दिया। अब उन लोगों का ऐसा कंडीशन हो गया कि उनका पूरा कारोबार नष्ट हो गया, और उनकी बच्ची थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनका वो बच्चा ये मान लो कि मिसकैरेज हो गया उस क्रिया से? हाँ, उस क्रिया से। और जो 5 लोग थे ना, सब बीमार रहने लग गए, सब के सब ये मान लो कि अंदर ही अंदर उन चीजों को वो खाने लग गई उनको। अब ये मान लो कि वो ऐसे न तो जी पा रहे थे न मर पा रहे थे, ऐसी कंडीशन उनकी हो गई थी। व्यापार भी खराब हो रहा था? व्यापार तो पूरा नष्ट ही हो गया था। जो इतना बड़ा हीरो का व्यापारी था, उनका पूरा बर्बाद ही हो गया वो पूरा। अब वो रोते हुए मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बुलाया, ठीक है,
मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें उनके घर पे हो रखी है, तंत्र मंत्र क्रिया भी हो रखी है, और जो कीले जो ठोक रखी है ना, उनसे ये मान लो कि एक बार तो मेरे को भी ऐसा लगा कि कुछ चीजें मेरे ऊपर भी आ रही है। आपके ऊपर ऐसा एहसास हुआ? हाँ, एहसास हुआ मेरे ऊपर भी आ रही है ऐसे कुछ चीजें। तो मेरे को तुरंत ही पता चला गया ये चीजें कि ऐसी ऐसी चीजें हो रखी है, और ये ना चीजें मुसलमानी चीजें की हुई हैं। अब देखिए कि मैं जब उनके घर पे गया, वो 5 मेंबर थे, उनके हर मेंबर के पीछे एक ऐसी प्रेत छोड़ी हुई थी कि जो उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब उनको, मेरे को तो पता चल गया, मैं तो उनको देख सकता हूँ। अब वो रूह भी मेरे को ऐसे देख रही है कि आज ये हमको निकालेगा यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया कि उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन बच्चों हाँ, उन पे, मेंबरों पे, पे जितने भी घर हाँ, में फैमिली पे, सब पे अटैक करना, तुरंत उनको मारना चाहिए। वो कैसे मार रहे थे? मारना तो ये आपको पता ही है, रूह तो कैसे भी मार सकती है, उनको अंदर ही अंदर खत्म पहले ही कर रही थी वो। अब ये मान लो कि अब उनके वश में कुछ भी नहीं था कि अब अपन कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये किया कि अब उनको बस खत्म ही करना है अपन को। अब वो जो उनकी माँ थी, औरत थी उनके घर में, वो अपना सर पटकने लग गई दीवार के। दीवार में सर? हाँ, खुद भी दीवार, मार रही है अपना सर? हाँ, सर पटकने लग गई, और उसके अंदर से एक आवाज आ रही है प्रेत आत्मा की कि तांत्रिक यहाँ से चला जा, वरना मैं इनको खत्म कर दूंगी यहाँ पे ही, अगर तू यहाँ रहा 1 मिनट भी। और दूसरे जो और मेंबर थे उनके घर में, वो भी उनके भी शरीर से उसी प्रेत आत्मा की आवाज आ रही थी। सब लोग? हाँ, सब लोग, कोई एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। एक जना तो पैरालाइज ही हो गया, लकवा मार गया उसको। तो फिर मैंने क्या किया कि उनके ऊपर पहले तो मैंने, जैसे मेरा अभिमंत्र किया हुआ एक जल है, वो मैंने माँ कामाख्या से मेरे लाया हुआ था, वो मैंने उनके ऊपर छिड़का। प्रेत आत्मा उनसे दूर हुई। फिर मैंने उनके क्या विभूति लगाई, फिर वो थोड़ा आराम हुआ, उनको आराम मिला। फिर मैंने उन आत्माओं को कैद करके उनका पूरा काम हल किया, और सारी चीजें दूर की उनसे, और उन आत्माओं को कैद करके ऐसी जगह दफनाया कि वो जिंदगी में दोबारा कभी आ ही ना पाए। दफना दिया आपने? हाँ, दफना दिया। कहाँ दफनाया? दफनाना तो शमशान में पड़ता है ना। अच्छा। गुरु जी, जैसे अब आपने बताया कि उनके ऊपर प्रेत आ रहा था, आज के समय में बहुत सारे लोग ना यकीन नहीं करते कि क्या किसी के ऊपर सच में प्रेत आ सकता है। प्रेत तो दूर की बात है, आजकल लोगों के अंदर भगवान आ रहे हैं। किसी के अंदर माँ काली आ रही है, आप माँ काली साधक हैं। किसी के अंदर काल भैरव बाबा आ रहे हैं, किसी के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। एक रील इंटरनेट पे आजकल बहुत वायरल हो रही है, एक व्यक्ति जिसके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, आंखें बड़ी करना, दीवार को तोड़ना, अपना स्वभाव जो है एक उग्र तरीके से दिखाना। कि सच में किसी के अंदर माँ काली आ सकती है? आपको ऐसा लगता है कि आ सकती है वो? उनका वो जो रूप है, वो लगता है कि ये कोई आम इंसान, उनका रूप ये मान लो कि अपने बॉडी के अंदर समा सकता है। माँ काली जब अपने क्रोध में आ गई थी, तो पूरा संसार वो नष्ट करने वाली थी। तब शिव जी को उनके आगे लेटना पड़ा। जब माँ काली ने उनके ऊपर जो पाव रखा था, तो शिव जी ने पूरा क्रोध अपने अंदर समाया था। तब जाके ये मान लो कि वो सृष्टि बची थी, सारे देवी देवताएं, राक्षस वगैरह सब बचे थे। सही बात है। तो आप मान लो कि आप जो ये आजकल, पता है आपको, सोशल मीडिया का जमाना है, पाकड़ में कुछ नहीं रखा हुआ है। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सही बात है, ये तो है ही है। पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। कई जगह हमने देखा है कि लोग खड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते हिलने लग जाते हैं। माँ काली की पूजा हो रही है तो माँ काली कहते हैं हमारे अंदर माँ काली आ गई। किसी देखो, वो भगवान माँ को- काली आती नहीं है, वो क्या इतना उनका स्मरण कर लेते हैं अपने अंदर कि उनको लगता है कि बस वो माँ काली के भक्ति के अंदर खो जाते हैं। उस टाइम पे माँ काली कोई आती नहीं उनके अंदर, वो उसके भक्ति के अंदर खो जाते हैं। तो उनको बस वो वहीं वहीं उनका दिमाग वहीं वहीं घूमता रहता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद दिमाग की वो उस सीमा में वो मेंटेलिटी बन जाती है वहां पे, वो बस वो भक्ति के अंदर वही बस माँ काली है तो सब कुछ है। पर ऐसे लोग भी हैं जो गद्दी दरबार लगा के बैठे हुए हैं गली मोहल्लों में, जीभ हिलाना, जोर जोर से शोर मचाना, बाल घुमाना, और ये बताना कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है। सामने वाले के बारे में बता देते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कि भाई तेरे पे प्रेत लगा हुआ है, तेरे घर में ये समस्या है, तेरे में ये समस्या होने वाली है। वो कैसे कर रहे हैं? वो क्या चीज़ है? ये सब पाखंडी है। ये सब लोग अपना ये मान लो कि धंधा चला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि उनके अंदर माँ काली आ जाएगी? जब मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब शिव भगवान को, भोलेनाथ को जब माँ काली के पैरों में आना पड़ा वो उनका क्रोध रोकने के लिए, तो जो ये तुच्छ से प्राणी है, जो इंसान है, जो मलमूत्र के इंसान है, जिनके अंदर हवस भरी हुई है, जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है, उनके शरीर में वो आ सकती है क्या कभी? सही उनका शरीर ही फट जाएगा 2 मिनट में। सही बात। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड नहीं लगेगी। तो ये क्या चीज़ है, ये जो बता रहे हैं कि भाई है, ये कैसे कर रहे हैं? मोहित जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि लोग आजकल, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो परेशान नहीं है, और तंत्र मंत्र क्रिया से तो इतना ज्यादा परेशान है लोग। अब मैं आपको एक बताता हूँ। एक भक्त मेरे पास आया था, गोवा का था।
उसका नाम अनमोल था। अब उसकी बहन, उससे बड़ी बहन थी उसकी। अब उसकी बड़ी बहन पे क्या किसी ने 4 जनों ने क्या मिलके ऐसी तंत्र मंत्र क्रिया करवा दी कि वो, अब जैसा वो कहते हैं चारों जने, वैसा ही उसको करना पड़ता था। उसको ऐसा कर दिया था कि जैसे सेक्स होता है, फिजिकल रिलेशन होता है, उसके लिए इतना आवेश में ला दिया उसको कि अगर वो बंदे बोले कि तेरे को अभी आना पड़ेगा तो उसको जाना ही पड़ता था। हर, ये मान लो कि उसको ऐसा कर दिया था कि ना, हर 1 मिनट में उसको बाथरूम में जाके वो अपने बिना कपड़ों की तस्वीरें उन लड़कों को भेजती थी। अब वो बच्चा भी मेरे पास आया, उसने कहा कि अब वो मेरी बड़ी बहन है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता ऐसी ऐसी बातें। अब मैं उसको टोकता हूं तो वो मेरे को बोलती है कि तू भी कर ले, मैं उनको मना नहीं कर सकती। चारों को एक साथ करती थी, वो सारों के साथ एक साथ सेक्स करती। फिर उन्होंने क्या, काफी, उस बच्चे ने काफी काम करवा लिया, काफी, ये मान लो तांत्रिक के पास चला गया, गोरी के पास चला गया, मौलवी के पास चला गया, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। क्योंकि काम क्यों नहीं हुआ कि मैं जब उनके घर पे गया तो मैंने देखा कि मेरे को भी एक बार तो नजर नहीं आया चीजें। मेरे को क्या लगा कि इसके ऊपर तंत्र क्रिया है, और कोई दूसरा जाता था तो उसको लगता था इसके ऊपर मुसलमानी क्रिया है। लेकिन मैंने मेरे गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ये बच्चा बहुत परेशान है, इसका काट हो ही नहीं पा रहा है, इन चीजों का इलाज ही नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि इसके ऊपर मुसलमानी और तंत्र मंत्र दोनों का किया हुआ, मिश्रण किया हुआ है, मुसलमानी और हिंदू तंत्र मिक्स करके किया मिक्स करके किया हुआ है। अब अगर मुस्लिम वहां पहुंच जाए तो मुस्लिम को वो हिंदू वाला नजर ना आए, और हिंदू वहां पहुंच जाए तो मुस्लिम वाला नजर ना आए। तो गुरुजी ने ऐसी मेरे को शक्तियां बताई, मेरे को ऐसी ऐसी चीजें बताई कि इस बच्ची के ऊपर ऐसे ऐसी चीजें करनी है, आपको काशी विश्वनाथ जाना है, वहां से ये काम करना है शमशान के अंदर, और ये सब चीजों का काट करना है। क्या काम करना है शमशान में? मैंने क्या किया कि मैं काशी विश्वनाथ गया। वहां पे मैंने क्या है कि कुछ गुप्त क्रियाएं होती है जो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता ऑन कैमरा। कुछ गुप्त उतारे भी लगाने पड़ते हैं, कुछ गुप्त, ये मान लो कि बलियां भी देनी पड़ती है। बलि देनी पड़ती है हाँ, बलि भी तंत्र के अंदर? हाँ देनी पड़ती है। क्योंकि जो जो ये रूह होती है ना, जो ये प्रेत आत्माएं होती है, कुछ रूह प्रेत आत्मा ऐसे जाती नहीं है। उनको क्या है कि कुछ भोग लगाना पड़ता है, जैसे बलि का भोग लगा दिया अपन ने, तो उनकी डिमांड रहती है, उनका ये रहता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे चीजें उनको करनी पड़ती है अपन को, तब जाके वो लड़की आज ठीक है, वो मिलने भी आती है मेरे को माँ कामाख्या के अंदर, और अच्छा उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, शादी ठीक भी है। हो गई, शादी भी हो शादी भी हो गई है? हाँ। कितने दिन में ठीक करा आपने? मेरे को इसमें लगा टाइम तकरीबन 5 से 6 दिन का। 5 से 6 दिन का? हाँ। गुरुजी, आपने अभी मुसलमानी तंत्र के बारे में बात करा था, क्या आज भी लोगों के ऊपर, ये अपने जो हिंदू भाई हैं उनके ऊपर मुसलमानी क्रियाएं काम करती हैं? बिल्कुल करती है, मुसलमानी क्रिया भी काम करती है, और मुसलमानों पे हिंदू क्रिया भी काम करती है। एक मेरा भक्त था, ये मान लो मुस्लिम था, अब उसको किसी ने मेरे बारे में बताया। आपके पास मुस्लिम लोग आते हैं? हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते, हर धर्म के लोग आते हैं मेरे पास। तो उनको मेरे बारे में किसी ने बताया, वो हैदराबाद के रहने वाले थे, ठीक है। तो उनके दोनों बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों ही उठपटांग हरकतें करते थे। अब लड़की तो क्या करती थी, ये मान लो कि रात को 12-12 1-1 बजे शमशान के अंदर पहुंच जाती थी। कभी ये मान लो कि लकड़ियां उठा के ला रही है, कभी जले हुए मुर्दे की राख उठा के ला रही है, जैसे चौराहे के ऊपर जो उतारे लगे रहते हैं उनके ऊपर जो भोग लगा रहता है, मिठाई वगैरह पड़ी रहती है, वो उठा के ला रही है, और घर में कच्चा मांस लेके आ रही है, और ये मान लो कि कच्चा मांस खा रही है, घर वालों के सामने खा रही है, चीख रही चिल्ला रही है, घर के सामने? घर वालों के सामने घर वालों के, और घर वालों को बोल रही है मुझे और मांस चाहिए, कच्चा मांस चाहिए, मांग रही है वो? हाँ मांग रही है। ये सब चीजें क्या है कि ऐसी चीजें उसके ऊपर करवाई हुई थी कि ये मान लो कि उन लोगों को बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए, कि उनका परिवार ही खत्म हो जाए पूरे तरीके से? हाँ। पहले उस लड़के पे हुआ, फिर उस लड़की पे हुआ, घर वालों पे आए, उससे पहले वो घर वाले मेरे पास आ गए। तो मैंने ऐसा शमशानी क्रियाएं की, तंत्र मंत्र क्रियाएं की। देखो कि मैंने एक तो अघोर क्रिया और तंत्र क्रिया दोनों को मिला के किया। अघोर क्रिया का क्या है कि अघोर क्रिया का क्या है, कोई जैसे सीमा होती है एक, लेकिन तंत्र क्रिया की कोई सीमा नहीं होती है। अगर अघोर क्रिया को और तंत्र क्रिया को अपन मिला दें तो उससे ज्यादा कोई बड़ी शक्ति नहीं है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हाँ। तो मैंने दोनों को मिला के ये काम किया, और दोनों बच्चों को ठीक किया, उनको ऐसे तावीज पहनाए जिससे आज वो कोई भी रूप प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं आती उनके घर पे। एक उनके घर पे एक सा प्रोटेक्शन बना के आए हैं,
ताकि ऐसी चीजें दोबारा लौट के उनके घर पे ना आए। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर कभी किसी शक्ति ने, किसी प्रेत ने, किसी भूत ने अटैक करने की कोशिश करी हो? अब देखिए, आप बात कर रहे थे कि आपके ऊपर भी कोई ऐसी चीजें अटैक की है क्या। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ जो घटना घटी थी। मैं जा रहा था शमशान से चौराहे पे, मैं किसी का उतारा लगाने के लिए जा रहा था। किसी वक्त मैं जब जा रहा था तो मेरे हाथ में एक हांडी थी, मैं उतारा लगाने के लिए जा रहा था। उसके अंदर बहुत सी चीजें थी, जैसे मुर्गा हो गया, कोई अंडे हो गए, कोई और भी बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं। जब मैं हांडी लेके जा रहा था तो पीछे से मेरे को आवाज आई, ये हांडी मुझे दे दे, ये भोग मुझे दे दे, और तेरे को जो काम करवाना है वो मैं करके दूंगी, बस तू ये भोग मुझे दे दे। कौन बोल रहा था? ये रूह बोल रही थी। रूप कोई प्रेत था? हाँ, रूह प्रेत। तो क्या हुआ कि वहां पे एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, बहुत से आपको पता है सरिये वगैरह वहां पे रहते ही हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं। अब वो चीजें मेरे ऊपर वो अटैक करने लगी, क्योंकि मैंने वो दी नहीं उसको, मैं सीधा सीधा चलता गया। अब वो चीजें मेरे ऊपर अटैक कर, सरियों से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। सर ये आपके पास आ रहे थे? सरिये मेरे पास आ रहे थे, लेकिन माँ काली की इतनी कृपा है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि एक भी सरिया मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सका। मामूली सी खरोच मेरे को जरूर आई, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ माँ काली की कृपा आप से। भूख क्यों मांग रही थी? अब भोग इसलिए मांग रही थी वो, क्योंकि ये भी तो ना भटकते रहते हैं ना, जो मर जाता है उनकी तो रूह भटकती रहती है। अब उनको किसी को मांस चाहिए, किसी को मिठाई चाहिए, किसी को शराब चाहिए, किसी की जो इच्छा रह जाती है। हाँ इच्छा रह जाती है, तो वो पूरी करने के लिए वो ये सब चीजें करते हैं। और अगर आप दे देते तो? दे देते तो वो मेरा काम नहीं होता, वो भक्त का काम नहीं होता। और वो दे देता तो ये रूह भी उसके साथ ही चली जाती वहां पे, उस भक्त के यहाँ पे चली जाती, फिर उसको परेशान करती है हमेशा ये चीजें भोग मांगने के लिए बार बार। गुरु जी षडकर्म पे बात करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। आज के समय में हर व्यक्ति तंत्र से परेशान है। कोई कहता है मेरे ऊपर कोई प्रेत छोड़ा हुआ है, कोई कहता है मेरे ऊपर कोई शमशान की क्रिया की हुई है, किसी के ऊपर कोई वशीकरण कर रहा है, अब कहीं मारण क्रिया हो रही है। क्या सच में ये चीजें होती हैं? क्या सच में वशीकरण होता है या फिर ये सिर्फ दिमाग का कोई खेल है? बिल्कुल होता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वशीकरण का आपने जैसे जिक्र किया, तो वशीकरण का अर्थ ही उसी शब्द में ही है, वशीकरण, किसी को वश में करना। वशीकरण ये मान लो कि आज से नहीं चल रहा है, देवी देवताओं के महाराज से उस टाइम से चल रहा है। और आज भी अगर आप, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अननोन पर्सन पे नहीं कर सकते ये चीजें, सिर्फ नॉन पर्सन पे कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कई बार नॉन पर्सन पे भी ये नहीं कर सकते। चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या अन्य कोई भी हो, जब तक आपके उसके गण नहीं मिलेंगे दोनों के, तब तक अपन वो क्रिया कर ही नहीं सकते। गण मतलब? गण मतलब 36 गुण होते हैं ना। अच्छा अच्छा। 36 गुण नहीं मिलेंगे तब तक ये मान लो कि आप उसके ऊपर कुछ करवा ही नहीं सकते। पर गुरु जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वशीकरण हम किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं। नहीं। कोई भी लड़की हो, मोहल्ले की भाभी हो, कोई पड़ोस की लड़की हो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो कोई अमीर आदमी के ऊपर मैं करके वशीकरण करके उसको अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, उसका पूरा जायदाद पैसा सब कुछ मेरे कंट्रोल में कर सकता सही हूँ। बात। बाहर से जितना पैसा है वो अपना यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये मान लो कि किसी भी लड़की को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी ये एक्ट्रेस रहती हैं, हीरोइनें रहती हैं, इनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हर बंदा 4-4 लड़कियों को लेके घूमेगा। तो कैसे काम करता है गुरु जी वशीकरण? वशीकरण ये मान लो कि जिससे अपना रिश्ता है ना, मतलब ये मान लो हस्बैंड वाइफ हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, माता पिता हो गए, बस रिश्ता होना चाहिए, उसी के अपन ये ऊपर ये कर सकते हैं, वरना अपन किसी के ऊपर ये कुछ भी नहीं कर। ऐसे कोई भी मोहल्ले में लड़की जा रही है, ऐसे तो कोई कुछ भी कर लेगा। आपके पास आते हैं गुरु जी ये? हाँ आते हैं, बहुत से आते हैं कि करवा दो। फोटो है, कि एक बार तो मेरे पास आया था कि एक बड़ा नेता था, उसके फोटो भेजी कि मेरे को इसको कंट्रोल में करना है। इसको करना है? एक बड़े नेता थे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका। और वो किस पे करवाना चाहते थे? वो जो बंदा आया था वो बड़े नेता पे करवाने से चाह रहा था। नेता को कंट्रोल? हाँ, कि मेरे को ये ना अपनी पार्टी का टिकट दे दे, और ना मैं इसको कंट्रोल में कर लूं, और ये मेरे को अपनी पार्टी का टिकट दे दे एमएलए का। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। फिर आपने क्या करा? कहना क्या है, मना कर दिया मैंने। मैं तो देखो वही काम लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। कैसे करता है गुरु जी वशीकरण? अगर मैं किसी के ऊपर करना चाहूँ, क्या चाहिए मुझे? वशीकरण के लिए पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि नाम चाहिए उनका, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फोटो अवेलेबल है तो फोटो दे दीजिए, और माता पिता का नाम दे दीजिए। जगह का अपन को जगह चाहिए कि लोकेशन क्या है उसकी, स्थान क्या है, दोनों जने कहाँ रहते हैं, ये चाहिए होता है। अब जैसे मेरे पास एक थोड़ा सा छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक हस्बैंड मेरे पास आया था, हस्बैंड वाइफ थे, दोनों की लड़ाई चल रही थी घर में, डिवोर्स तक की बात पहुंच गई थी। और उस औरत का क्या है कि कहीं दूसरी जगह अफेयर चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो हस्बैंड मेरे पास आए हो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वशीकरण कर देंगे उनके ऊपर।
अब वो वशीकरण करने के बाद उस औरत ने क्या है कि जो दूसरा बंदा था उससे पूरा रिश्ता डिस्कनेक्ट कर लिया, तोड़ लिया, और अपने हस्बैंड के कंट्रोल में हो गई। अब जैसा वो कहते हैं वैसा वो करती है, उसी के साथ अच्छा जी रही है। तलाक वगैरह सब की बात सब खत्म हो गई, हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। कितने समय लगा आपको? वशीकरण करने में देखो 2 से 3 दिन लग जाता है। लोग तो 1-1 घंटे का दावा करते हैं कि एक 24 घंटे के अंदर वशीकरण, 24 घंटे को पाओ अपनी महबूबा को अपनी बाहों में। ये सब झूठी बातें हैं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 1 घंटे के अंदर वशीकरण होता तो सभी कर लेते ना। 1 घंटे तो ये मान लो कि अपन मेटेरियल लाने के अंदर जो सामग्री होती है, पूजा सामग्री होती है, पूरी पूजा की तैयारी, तंत्र मंत्र की क्रिया करने के लिए जो तैयारी होती है, सब अपन को करनी पड़ती है। तो ये मान लो कि ऐसे तो है नहीं अपन बाहर जाके अपन पूजा सामग्री हर जगह मिल जाए। सही बात है। ये तो गुप्त जगह पे मिलती है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। कुछ गुप्त चीजें भी होती होंगी इसमें। खूब चीजें होती है, जैसे जटा संकरी हो गई, कामनी सिंदूर हो गया, कस्तूरी हो गया, ये सब बहुत सी चीजें हैं ऐसे। ये चीजें ऐसे कोई बनी की दुकान पे थोड़ी मिलती है बाहर। सही बात है। तो इन चीजों को क्या है कि लाने में ही इतनी परेशानी होती है, पहले तो वो चीजें ढूंढ के लानी पड़ती है, फिर अपन वो काम करेंगे। इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। और बहुत सी तो सामग्री ऐसी होती है कि जो जंगलों में ही पाई जाती है, अपन को ऐसे मिलती नहीं आसानी से। अब देखो, ये तो मैंने आपको एक केस बताया हस्बैंड वाइफ का। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं कि एक बार तो हद ही हो गई। अच्छा। हाँ, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो भी वाइफ किसी और से अफेयर चल रहा था, लव चल रहा था उसका। तो वो लड़की मेरे पास आई, उसने कहा कि या तो ये मेरे को छोड़ दे। उसका हस्बैंड उसको छोड़ने को तैयार नहीं, कि नहीं मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे साथ ही रहूंगा। लेकिन वो वाइफ चाहती है कि वो मेरे को छोड़ दे, तलाक दे दे और मैं उसके साथ चली जाऊं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जब तेरे को प्यार कर रहा है तो तू उसके साथ रहना, किसी दूसरे के चक्कर में तुम दोनों का लाइफ क्यों बर्बाद कर। सही बात है। तो उसने कहा कि या तो इसको ऐसा कर दो कि वो मेरी लाइफ से हट जाए, या फिर ऐसा कर दो कि उसके ऊपर मारण क्रिया कर दें। पति को ही मरवाना? हाँ, पति को ही मरवाना चाह रही थी वो। हालांकि मैं करता नहीं हूँ मारण क्रिया, लेकिन मैंने उस बच्ची को समझाया कि ये सब चीजें सब बेफिजूल है, किसी के पास जाना भी मत। अब मैंने उसको सही राह पे लेके गया, उस लड़की को मैं सही दिशा दिखाई, मैंने उसका माइंड सही किया। और उस बंदे के बारे में जो जिससे वो प्यार करती थी, जिसके लिए अपने हस्बैंड को छोड़ना चाह रही थी, मैंने उसकी हकीकत उसके सामने लेके आया। आपने बताया? मैंने उसको बताया पूरा कि ये मान लो कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इसके लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रही हो, सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे है। अब उस लड़की ने मेरी बात मान ली, अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहने लग गई, अच्छे से रहने लग गई। अब वो बंदा क्या, उसको ब्लैकमेल करने लग गया कि ना तू मेरे साथ रही, मेरे पास तेरी फोटो है, वीडियोस हैं, मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे। वही मैं बात तो आ इसी गई। के लिए तेरे पीछे पड़ा था। तो उस लड़की के सामने जब वो हकीकत आई ना, हाँ। फिर उसको समझ में आई कि ये अपनी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था। आपने जो बोला था वही हुआ? हाँ, वही हुआ जो मैंने उसको कहा था ना, वही बात हुई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस लड़की ने मेरे को कहा कि बाबा जी वो मेरे से मेरा पीछा छूट जाए, उससे वो हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाए। तो मैंने ऐसा थोड़ा कर्म किया, तंत्र मंत्र क्रिया की, जिससे क्या है कि वो बंदा उसको हमेशा के लिए छोड़ के दूसरे शहर ही चला गया। अच्छा, छोड़ के चला गया? छोड़ के ही चला गया। और वो अब लड़की? दोनों वो अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, अब सब ठीक है? अब ठीक है उन दोनों के बीच में। क्या बात है। अब तो बच्चा भी हो गया उनको। अच्छा, बच्चा भी हो गया? हाँ। क्या बात है। वो जी, जैसे अब ये तो था एक किसी के ऊपर वशीकरण करके किसी की बुद्धि को घुमाना, वश में कर लेना। मैंने सुना है कि कई बार लोगों के ना व्यापार भी बांध दिए जाते हैं। बिल्कुल, कोख बांध दी जाती है, बिल्कुल, बुद्धि बांध दी जाती है, बर्बाद कर दिया जाता है। घर में सारे जितने लोग हैं सबको बेड पे डाल दिया जाएगा, किसी का काम धंधे ही ना चले, बेड पे पड़े रहें। बिल्कुल। ये क्या तंत्र क्रियाएं होती हैं? ये गुप्त शमशानी क्रियाएं होती हैं, और ये करने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं होता है, ये घर वाले ही होते हैं। जैसे जो जलन भावना रखते हैं, घर में शत्रु हो, आसपास हो, पड़ोसी हो, कोई जो शत्रु है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, यही करवाते हैं ये सब चीजें। ऐसी ऐसी चीजें करवा देते हैं कि जैसे अगर आप घर में सारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बीमार पड़ जाएं, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे ना, तो आप सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, लेकिन फिर भी आप वो शरीर को अंदर ही अंदर खा रही है वो चीजें। सारा कारोबार नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कारोबार के अंदर भी ये नहीं पता चलता कि कैसे कारोबार खत्म हुआ है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता आपको, उसका सीईओ था मेरे वक्त था। तो उसके घर के आसपास क्या है, कभी कोई बकरे का जो सर होता है वो रख जाता है, कभी मांस रख देता है, कभी अंडा रख देता है, कभी सिंदूर रख देता है, कभी शमशान की हड्डियां, राख, बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें रख जाता है।
जिस दिन मतलब ये मान लो कि आज अगर एक चीज रख दी ना, उसी दिन उसके घर में घटना घटित। जिस दिन रखी। हाँ, कभी मतलब कोई छत से गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई ये मान लो कि पागल सा हो गया, मतलब मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया, ऐसी चीजें होती थी उसके साथ। तो फिर क्या हुआ कि उनके घर पे ये ऐसी घटना घटित होती रहती थी। अब वो जिसके घर में वो घटना घटित हो रही थी, अब वो कामाख्या हुए थे और उनको किसी ने मेरे बारे में बताया और वो वहाँ मेरे से मिले। मैंने सारी चीज़ें वहीं पे देख के बताई कि तुम्हारे घर पे तो ऐसी ऐसी रूप प्रेत आत्माएं हैं जो तुम लोगों को बर्बाद करना चाह रही है, ख़त्म ही करना चाह रही है। अब अगर आप अपना जीवन बचाना चाहते हो तो इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा और एक ये मान लो प्रोटेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ज़िंदगी सही हो सकती है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। वरना ये मान लो कि आज अगर घर में कोई छत से गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई कुछ घटना घटित हो रही है, कल को कोई मर भी सकता है इसके अंदर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चीजें और बढ़ रही थी, उग्र हो रही बढ़ रही थी वो चीज़ें, जैसे जैसे ऐसी चीज़ें छोड़ी हुई थी कि वो उनका जो रूप है ना वो बढ़ रही थी और उग्र हो रही थी। वो थी दिन पर दिन। दिन ब दिन उनकी शक्तियां डबल हो रही थी और जैसे जैसे वो नुकसान पहुंचा रहे थे ना उनके घर वालों को, वैसे वैसे और उनकी शक्तियां डबल हो रही थी। अब ये मान लो कुछ दिन और उनको अगर ये आराम नहीं मिलता, मतलब उन वो इलाज नहीं करवाते ना, तो ये मान लो उनके घर में 100% कोई ना कोई मर ही जाता। तो मैंने वो काम किया और वो सारी जो मारण क्रियाएं की हुई थी, मुठ करनी होती है एक, वो थी, वो मैंने हटाई, तभी जाके सब ठीक हुआ। अब वो ठीक है उनको। अच्छा, अब वो पिछले महीने वो मेरे पास कामाख्या आए थे। क्या बात है। हाँ, पूरी फैमिली के साथ आए थे। आपने कैसे ठीक किया, क्या क्रिया करते हैं अब इसमें, क्या लगवाते हैं, प्रेत छोड़ते हैं, कोई शक्ति छोड़ते हैं? इसमें क्या है, कुछ गुप्त क्रियाएं होती है जो मैं आपको आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी ऐसी मेरे पास सिद्धियां हैं कि मैं इन सब चीजों का निवारण कर सकता हूँ। तो गुरुजी, ये तंत्र के अंदर इंसान को और किस किस तरीके से बर्बाद किया जा सकता है या किया जा रहा है? देखो, आप ये कह रहे हो कि बर्बाद ही करना, बर्बाद तो काफी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि व्यापार बांधा जाता है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं कि कोक बंधन भी हो रहा है। कोक? हाँ, कोक तंत्र से? बंधन, हाँ, तंत्र मंत्र से कोक बंधन हो रहा है। अब ये मान लो कि एक बच्ची थी जो उसके शादी हुए मान लो कि 18 से 20 महीने हो गए थे। अब उसके पेट में बच्चा पड़ा, अब वो बच्चा लगे नष्ट हो जाए, दोबारा उन्होंने ट्राई किया, बच्चा लगे नष्ट हो जाए। तो उन्होंने क्या कि वो मेरे पास कामाख्या आए और वो वहीं के थे, आसाम के गुवाहाटी के थे वो भी। तो वो मेरे पास आए, वहाँ में मेरे से मिले, मैंने उनके बारे में चेक किया कि उसके ऊपर तो कोक बंधन किया हुआ है और घर की कोई औरत थी जिसने ये करवाया हुआ था, उसने उसके ऊपर घर की औरत थी? हाँ, घर की औरत थी जिसने उसके ऊपर कोक बंधन करवाया हुआ था। अब जब तक वो कोक बंधन रहे तब तक वो या तो बच्चा पड़ेगा नहीं पेट में, अगर पड़ जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। पता कैसे चलता है कोक बंधी हुई है? अब देखो, पता ऐसा चलता है कि अब इतने साल हो गए शादी को, इतने साल हो जाते हैं, लोग इधर उधर घूम भी लेते हैं, डॉक्टर्स को भी दिखा लेते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। तो ये आप मान लो कि अगर कुछ रिपोर्ट्स में कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, न हस्बैंड की दिक्कत आ रही है, न वाइफ की दिक्कत आ रही है, तो ये मान लो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्तियां है ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें है ना कि अपन जिससे अपन को पता चल जाए कि कोक बंधन किया हुआ है। अब उस कोक बंधन का निवारण करने के लिए मैंने उसको एक धागा दिया, माँ कामाख्या का सिद्ध किया हुआ। उस बच्ची ने वो अपने पास रखा। अब कुछ समय बाद में उसका फोन आया मेरे पास, कुछ महीनों बाद में, कि गुरुजी खुशखबरी है। आपके पास फोन आया? हाँ, मेरे पास फोन आया कि गुरुजी खुशखबरी है कि मेरे बच्चा लग गया है, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, पहला महीना चल रहा है। क्या बात तो आप ध्यान रखना इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, जब तक ये धागा तेरे पास है ना, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माँ कामाख्या की कृपा हमेशा तेरे ऊपर बनी रहेगी। गुरुजी, आपने बात करी है माँ कामाख्या की, आपका स्थान भी माँ कामाख्या में ही है। हाँ जी, कामाख्या में दी जाती है बलि, भैंसे की, मुर्गे की, बकरे की, कबूतर की बलियां दी जाती है, जोड़े में बलि दी जाती है। बिल्कुल दी जाती। आपके हिसाब से सही है बलि देना? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम काम करते हैं, तामसिक क्रिया करते हैं हम, और तामसिक क्रिया के अंदर इन चीज़ों का ज़रूरत है। ये चीज़ें, चलो हम इसके खिलाफ हैं, अपन नहीं चाहते ये सब चीज़ें करना, लेकिन ये प्रथा चलती आ रही है, ये अपन को कैसे भी करके करनी ही पड़ती है, क्योंकि तामसिक क्रिया के अंदर ये इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी अपना काम सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। आपने दी है कभी बलि? कि हाँ, मैंने दी है, मैं देता हूँ, बलि खुद देता हूँ। जब भी माँ कामाख्या का नाम लेके मैं कोई भी काम करता हूँ, तो उनको भोग लगाने के लिए मैं
एक बकरे की बलि जरूर देता हूँ। एक जब भी किसी भक्त का काम हो जाता है, माँ कामाख्या के नाम से मैं एक बलि जरूर देता हूँ। क्या बात। कभी बकरे की दे देता हूँ, कभी कबूतर की दे देता हूँ, कभी मुर्गे की दे देता हूँ। आपको कैसे पता चलता है कि कबूतर की देवी है, बकरे की देवी है? देखिए, ये मैं चीजें बताना चाहता हूँ, ये सपने के द्वारा पता चलती है। जब भी उसकी क्या है कि जब मेरा काम हो जाता है, किसी वक्त का काम हो जाता है, तो उसी दिन मेरे को क्या है, कोई भी सपना आता है, मैं दूसरे दिन ही बलि देता हूँ, तुरंत ही। क्योंकि माँ का भोग मैं तुरंत लगाता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर डिले नहीं करता, लेट नहीं करता। क्या अब होगा अगर लेट करा तो? लेट करते हैं तो इसमें ये है कि माता रानी नाराज हो जाती है, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं माता रानी को कभी नाराज नहीं करता मेरे से। तो सपने में जब मेरे पास कोई भी परछाई बन जाती है, जैसे बकरे की बन गई, कबूतर की बन गई, मुर्गे की बन गई, तो मैं उसी हिसाब से वो देता हूँ कि माता रानी की आज ये हो गया, कि माता रानी का आदेश होता है। देखो, उसके आदेश के बिना तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। सही बात है। तो माता रानी का जो आदेश आता है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ और उसी के अनुसार चलता हूँ। मेरे हिसाब से बलि देना गलत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पशुओं की बलि देना, पशुओं का खून बहाना, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। ये देखो, अपन ये को मैं भी खिलाफ हूँ आपकी तरह, लेकिन ये तामसिक क्रिया के अंदर ये जरूरी है। ये चीजें बिना इसके नहीं लगी। बिना नहीं होगा। सात्विक। सात्विक अलग चीज होगी। सात्विक में तो क्या है कि एकदम ये मान लो कि इसके पास भी नहीं जा सकते अपन। लेकिन मैं तामसिक क्रिया करता हूँ तो मेरे को ये करना पड़ता है। तो आप सात्विक तरीके से काम नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ, सात्विक तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जो क्रियाएं, जो तामसिक क्रियाएं कर सकती है, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं जो अब मैं कर सकता हूँ, वो नॉर्मली सात्विक में नहीं होती हैं। जो तंत्र मंत्र क्रियाएं होती है, मारण क्रिया होती है, जिसका मारण क्रिया का काट करना रहता है, वशीकरण हो गया, और भी काले जादू दूर करने का हो गया, ये सब कुछ चीजें तामसिक क्रिया से अपन कर सकते हैं, तंत्र मंत्र से कर सकते हैं। ये क्रियाएं तामसिक होती हैं? हाँ, ये क्रियाएं ही तामसिक होती हैं। गुरुजी, आपने बताया था कि आपके पास एक प्रेत शक्ति है, काल पिशाचनी। मैंने पहली बार सुना है। बहुत सारे लोगों के पास ना अलग अलग चीजें भी होती है। तांत्रिक इन चीजों से मैंने सुना है अपने काम करवाते हैं। किसी के पास कोई कर्म पिशाचनी होती है, किसी के पास अप्सरा होती है, कोई कच्चे कलवे को सिद्ध करके बैठा हुआ है, जिनसे अपने काम करवाते हैं। कच्चा कलवा क्या है, कैसे इनसे काम करवाया जाता है, कैसे सिद्ध होता है, और तांत्रिक इन कच्चे कलवे से काम कैसे करवाते हैं? कच्चा कलवा होता है जैसे एक छोटा बच्चा हो गया। छोटा बच्चा जब उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, कुछ ही दिनों का, जैसे जन्म होने के बाद कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में वो खत्म हो जाता है, तो उसको क्या है कि दफना के आते हैं शमशान के अंदर। तो उसको क्या करते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं, घोरी होते हैं, जो सिद्धियां रखते हैं अपने पास, जिनको काम करवाना होता है, उनसे उनके अंदर क्या शक्तियां डाल के उनको सिद्ध करना पड़ता है। पहले तो कच्चे कलवे को सिद्ध करना पड़ता है। कच्चे कलवे को सिद्ध करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है, उसके अंदर शक्तियां डालनी पड़ती है, तभी जाके वो अपना काम कर सकता है। तभी जाके अपन जो उसको बोलेंगे कि तेरे को ये काम करना है, तभी जाके वो काम कर पाएगा। कैसे सिद्ध होता है? सिद्ध वो शमशानी क्रियाएं होती है, तंत्र मंत्र से होता है वो। कुछ गुप्त क्रियाएं लगाई जाती क्रियाएं होती है वो। और फिर कैसे कैसे काम करवाए जाते हैं? हर प्रकार के काम होते हैं। ये मान लो कि जीवन से लेकर मृत्यु तक के हर काम होते हैं। बहुत सारे लोग इन शक्तियों को सिद्ध भी करना चाहते हैं। कई बार लोग इंटरनेट से देख के, कई वीडियो देख के, कोई 10 20 50 रुपए की किताबों को देख के, कोई कच्चे कलवे को सिद्ध करने बैठ जाता है, कोई अप्सरा को सिद्ध करने बैठ जाता है, कोई यक्षिणी सिद्ध करने बैठ जाता है। आप तो एक कच्चे कलवे की बात कर रहे हो। मेरे पास एक बंदा आया था, उसको क्या है कि अप्सरा यक्षिणी सीखना था, सिद्धि। अब उसने मेरे को कहा कि गुरुजी मेरे को अप्सरा यक्षिणी सिद्धि सीखना है, या तो आप करके दे दीजिए या मैं मेरे को सिखा दीजिए। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मेरे को उसका इंटेंशन पता चल गया था कि उसको क्यों चाहिए अप्सरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं मन पढ़ लेता हूँ इंसान का, मेरे को तो पता चल ही जाता है कि क्यों चाहिए उसको। अब उसने क्या किया कि वो चला गया, अब वो खुद ही करने वहां बैठ गया। अब उसको पता नहीं कि उसके अंदर क्या सामग्री चाहिए, अप्सरा के लिए अलग चाहिए, और ये मान लो जो सिद्धि होती है उसको प्राप्त करने के लिए अलग चीजें चाहिए। अब वो गलत सामग्री लेके बैठ गया, बकरे का मुंह लेके बैठ गया, मांस मच्छी लेके बैठ गया वहां पे साधना में। हाँ, साधना में। अब ये मान लो कि जब वो काम करने लग गया तो अप्सरा तो आई नहीं, लेकिन जो चीजें उसने रखी थी, भोग वगैरह रखा था, कुछ भी रखा था, जो ये बकरे का मुंह रखा था, इससे क्या है कि भूत प्रेत आ गए उसके पास। अब उन्होंने क्या उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको ऐसा पागल कर दिया। दूसरे दिन वो खुद, अब वो बिना कपड़ों के पूरे मोहल्ले में घूमता रहता था, चीखता था, चिल्लाता था, अपने घर वालों को बोलता था वो मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को नजर आ रहा है, वो मेरे को लेने आ रहे हैं, बार बार यही कहता था। तो उसके घर वालों ने क्या है, उसको पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अब वो पागल खाने में भी उन चीज़ों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वैसे ही वो वहाँ भी वैसी हरकतें कर रहा था। अब उसके कुछ दोस्त थे उस लड़के के,
उसके उसके उस लोगों ने क्या है कि उसके घर वालों को बता दिया, उनके माता पिता को बताया कि ऐसे ऐसे वो गुरुजी के पास गया था, इन काम के लिए गया था। अब वो उसके पिता मेरे पास आए। अब उन्होंने क्या, मेरे मेरे से पूछा कि क्यों क्यों आया था वो। मैंने बताया सारी बातें ऐसी ऐसी थी। मैंने उसको कहा कि वो मेरे पास लेके आओ उसको। अब मैंने उसको, मेरे को तो देखते ही पता चल गया, उसको सारी चीज़ें मेरे को एहसास हो गया। अब मैंने उसके बारे में चेक भी किया, पूरा पता चल गया मेरे को कि क्या क्या दिक्कत हुई है, कहाँ दिक्कत हुई है। मैंने उसको मेरे आश्रम में रखा और शमशान में जाके कुछ ऐसी शमशानी क्रियाएं की, गुप्त चीज़ें की, उतारे लगाए 4 और बलि दी उसके बाद में। और क्योंकि ये जो रूप प्रेत हो गए ना, ये उसको पूरा ये मान लो कि घेर लिया था, उसको उग्र हो गए थे वो, उसको उसी को अपना घर मान लिया था। अब उनको क्या भोग लगाना जरूरी था, इसलिए मैंने वो बलि दी, उतारे लगाए, ठीक है, और उन चीज़ों से उसका पीछा छुड़वाया। आज उसकी स्थिति एकदम ठीक है, अब वो एकदम स्वस्थ है और अच्छे से रह रहा है। अच्छे से रह और रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई भी बुरी चीजों में नहीं जा रहा है कि दोबारा अपन को ऐसे उल्टे काम करने हैं क्या। आपने पूछा नहीं कि यक्षिणी चाहिए क्या? मैंने पूछा था, वो हंसता ही है जब भी मेरे पास आता है, गुरुजी मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही करता है। कोई ऐसे लोग जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके मन के अंदर भी होगा यार हम अप्सरा सिद्ध कर लें, कोई करण पे शाचनी, कोई यक्षिणी सिद्ध कर ले, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों का? मैं तो यही कहना चाहूंगा, कभी भी खुद ऐसा कदम मत उठाना कि आपको वो चीज़ें नुकसान कर दे। ये चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, आपको मार भी सकती है, आपकी जान भी ले सकती है ये चीज़ें। तो कभी भी खुद ऐसी चीज़ें मत यूज़ करना कि आप खुद ही बैठ जाओ करने के लिए ये सब चीज़ें। और अगर करवाना भी है कोई काम तो किसी अच्छे गुरु के पास, तंत्र मंत्र साधक के पास, अघोरी के पास ही जाना, और अच्छे काम के लिए जाना, अच्छे इंटेंशन से जाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वशीकरण होता है, तो मेरे पास तो आजकल ऐसे ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि ये मान लो कि जैसे लव स्पेल हो रहा है आजकल, वो चल रहा है। लव स्पेल? लव स्पेल क्या है लव स्पेल? जो विदेशों से, जो यहाँ पे तो अपने वशीकरण बोल देते हैं, और विदेशों के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे लव स्पेल बोलते हैं इसको। वो उसी का रूप है, वो भी इसी काम के लिए आता है कि वो भी किसी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, किसी के मन में फीलिंग्स जगाने के लिए, अपने लिए ये काम वो आता है, उसी को लव स्पेल बोलते हैं। उसी को लव स्पेल बोलते हैं। हाँ। आपके पास आते हैं विदेशों से कॉल? विदेशों से बहुत आते हैं मेरे पास, तो बहुत क्लाइंट है मेरे पास तो। किस किस चीज को लेके आते हैं? सभी चीज़ों के लिए आते हैं, हर प्रकार की जो समस्याएं होती है सभी के लिए आते हैं। जैसे मोस्टली तो मेरे पास आते हैं कनाडा के। कनाडा की? हाँ। ज्यादातर कनाडा से क्या समस्याएं आती है? कनाडा से ज़्यादातर समस्या से आती है हस्बैंड वाइफ की। हम्म, हस्बैंड वाइफ इश्यूज बहुत चलता है वहाँ पे, अच्छा। ये समस्याएं आती हैं। और मेरे पास आती है कई जने लॉटरी के लिए, वहाँ पे लॉटरी चलती है। लॉटरी भी? लॉटरी चलती है वहाँ पे। फोन आते हैं लॉटरी के हाँ, लिए? वो बहुत करोड़ों में चलती है। तो वो क्या है कि वो बोलते हैं गुरुजी हमें नंबर दे दीजिए, लॉटरी नंबर दे दीजिए, जो नंबर निकलेगा वो हमें दे दीजिए। तो कई 1-2 जनों का मैंने काम भी किया था। लग जाता है पता? हाँ बिल्कुल लग जाता, उनके नाम से पता चल जाता तो सर। लोग बहुत सारे बोलेंगे कि यार अगर आपके पास ये सिद्धि शक्ति है तो आप ही क्यों नहीं लगवा लेते? हम किसके लिए कमाएंगे ये बताइए पहले तो। हमारे कोई आगे न पीछे, हम तो तंत्र साधक हैं, शमशान में रहते हैं। और कभी भी ये जो चीज़ें होती है, हमारे गुरुजी ने भी हमें बताया है कि कभी भी ये चीज़ें अपन खुद के ऊपर नहीं कर सकते हैं, खुद के यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। अपन को सारा संसार छोड़ के, संसार की ये जो चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें छोड़ के, मोह माया छोड़ के लोगों की सेवा करनी है। अब आप तो ठीक है, आपने बोला कि हमें पैसे की क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे पैसे का, पर बहुत सारे तांत्रिक अघोरी भी लोगों से पैसे लेते हैं। अब देखिए, जो पैसा देना चाहता है वो पैसा दे देता है, जो नहीं आ सकता पास में, जो दूर रहता है वो कैसे आ सकता है, 1 मिनट में तो नहीं आ जाएगा। और जो अवेलेबल करवा सकता है सामान, वो सामान दे जाता है। अब देखो, मैंने तो जन कल्याण के लिए हमने ये सिद्धियां प्राप्त की है, हमारे स्वार्थ के लिए तो किया नहीं है, निस्वार्थ अपन काम करते हैं सारा, और पूरा का पूरा ये मान लो तन मन धन से जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। तो गुरु जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा। तंत्र मंत्र, काले जादू, तंत्र टोने टोटके के बारे में पता लगा, ऐसी ऐसी गुप्त क्रियाओं के बारे में पता लगा, जिसे जान के मैं क्या, जनता भी हैरान होगी। आपने बहुत अच्छा ये जगह खोली हुई है, मतलब कि आपने ये जो इंटरव्यू वगैरह करते हो, बहुत अच्छा आपने काम कर रहे हो, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए सही ना बात है कि क्या चीज़ किस उपयोग के लिए होती है, कैसा अपन कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, कई लोग तो विश्वास भी नहीं करते, लेकिन जब उनको पता चलेगी इन चीज़ों के कि अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, तो अपन क्यों ना कोई इलाज करवा लें इन चीज़ों सही का। बात है, सही बात है। तो इसी के जन कल्याण के लिए अपन ये काम कर रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।
जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी शो की शोभा को बढ़ाया और तंत्र के ऐसे ऐसे गहरे राजों को खोला। काले जादू, तंत्र, वशीकरण, टोने टोटके के ऐसे ऐसे गहरे राजों को आपने खोला, ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिससे मैंने पहली बार सुना है। बहुत मजा आया मुझे आज के पॉडकास्ट में। आपको जनता को कहना चाहेंगे? मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कभी भी किसी का बुरा ना सोचे, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा काम न करे, भगवान का नाम ले और तंत्र क्रिया से दूर रहे और अपना ध्यान पूरा भगवान के अंदर लगाए रखे, उससे प्रेयर करते रहे, प्रार्थना करते रहे। जय माँ काली। जय माँ काली। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।